बादल देख सकते हैं इतने ज़्यादा घनेरे बादल ना, कैमरा में वैसे लाइट आ जाता है, अदरवाइज इतना काला लग रहा है ना पूरा। और आज है मार्केट का डे, आज है मार्केट का डे। तो आज मैं जा रही सब्जी लेने, लेके फटाक से आ जाऊंगी। और तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले लाइक कर दीजिएगा और जो भी न्यू विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिससे मैं आपका वेलकम कर सकूं। तो मैं आ गई थी यहाँ। अब मैं ना ऐसे साल भर में कुछ ही दिन आती हूँ, लेकिन अभी पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं रेगुलर आती हूँ और सभी को जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहती थी। मैं दिखाने का पर्पस नहीं था, नहीं तो उतने दिन से मैं दिखा देती। मैं बहुत सारी वीडियो कट की क्योंकि मुझे ये सब दिखाना अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत सारे काम ऐसे करती हूँ ऑफ कैमरा, क्योंकि कहते हैं ना कि दान ऐसा करो कि अगले हाथ को पता न चले। तो बस मैंने वीडियो कट कर दी थी, वो लेने के लिए सामने आई थी, तभी मुझे पता चला। मैं कितना कट करूं तो वीडियो बनती ही नहीं, इसलिए मुझे इतना ही कट करना पड़ा। तो देख सकते हैं बारिश में भी सब मछलियां पकड़ रहे हैं। और मतलब मैं ना पितृपक्ष के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। अगर मुझे कम पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसा मैं करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे और क्या ज्वाइन करना चाहिए ये भी आप बताइएगा। तो ये इतने अच्छे तालाब है ना, इसमें इतना सारा पानी है। मेरे घर से ये लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है, तो थोड़ा आने में समय लग जाता है, इसलिए मैं शाम के समय ही आती हूँ यहाँ पे अधिकतर, क्योंकि गाय और उधर मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे, जैसे दूध लेने जाओ तो, लेकिन ये नहीं मिलता है, इसलिए दूर आना पड़ता है। आज दिन है संडे, और आज मैं क्या की हूँ ना, देखिए ये सब तो क्लीन रोज ही होता है, जो भी है मैं उधर ले जाती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने कपड़े वॉश किए हैं, स्कूल के कपड़े धोने तो एकदम लाजमी ही हैं। और ये मैं जा रही हूँ ड्राई करने, आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं जा रही हूँ ड्राई करने, क्योंकि अब तो यहाँ मैं ड्राई कर दूँगी। और ना ड्राई करने के बाद भी मुझे क्या करना होगा कि प्रेस मार के पूरा, मतलब जिस गंद होता है ना, स्मेल, उसको निकालना होगा। ड्रेस को पहले नहीं करती हूँ, अब इसे ऊपर डाल लेती हूँ मैं। तो ये मैं लगा ली हूँ और अब कर देती हूँ ड्राई। वेलकम बैक टू चैनल, कंटिन्यू वीडियो। आप सभी को प्रणाम। और कैसे आप सब? आई होप सो बहुत 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 अच्छे होंगे। और जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रही है वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल रहें, बस यही कामना करती हूँ। तो बस आप लोग का कैसा बीत रहा है दिन? अभी तो पितृपक्ष चल रहा है ना, पितृपक्ष के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ कि ये जो धागा देख रहे हैं ना, ये अनंत चतुर्दशी वाला है, जिस दिन हम लोगों ने पूजा किया था और फास्ट रहता है। तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। और ये अभी मैं नहीं करूँगी। ये खोला जाता है कब? जब आप इसको तब तक पहने रहते हैं जब तक नॉनवेज नहीं खाते। तो मैं तो खाती नहीं हूँ, तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसे निकाल दूँगी, क्योंकि कहीं और जगह पे चले जाना, ये धागा बहुत शुद्ध होता है, तो इसलिए तो मैं इसको निकाल दूँगी और गंगा जल में डुबा के इसे दीप और धूप दिखा के इसे रख दूँगी अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर यही निकलेगा। और आगे बात करें पितृपक्ष की, तो बहुत सारी बहनें मेरी बोलती हैं कि पितृपक्ष में पूजा किया जाता है या नहीं किया जाता, या क्या क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे जितना मालूम है, ये नहीं कहती कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा मालूम है, लेकिन इतना मालूम है, हमारा सनातन धर्म है ना, वो बहुत बिग है। जितना आप उसमें डूबोगे उतना ही बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना आप जानोगे उतना जानने की इच्छा और भी बढ़ते जाती है, क्योंकि हर जगह, हर रीति रिवाज में और हर चीज़ में अलग अलग ही अपने तरीके से करते हैं। तो किसी के तरीके को गलत नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, अगर आपको गलत लगता है तो उसमें आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि वो ओपिनियन वो सुन के समझ के, आदमी क्या है ना, जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु होती है तब तक वो सीखते ही रहता है। तो बस यही होता है। और पितृपक्ष में पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, कि जैसे हम लोग के घर में 3 दिन बाद, 3 दिन तक पूजा नहीं होती है, जब तक श्राद्ध का पिंड नहीं पड़ जाता, दान पुण्य नहीं हो जाता। उस दिन बहुत सारे खाना बनते हैं, बहुत सारा खिलाया पिलाया दान पुण्य किया जाता है। चील सियार को, मतलब कौआ को, कुत्ते को, गाय को, जितना भी है, मछली को, सबको खिलाया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे से आपका पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है। और जिसके घर पितृ का नहीं मान होता है उन लोग पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा उसके घर चल रहा वो मेरे घर भी चलेगा, ऐसा नहीं है। वो तिथि निकलती है एक डेट के अनुसार। और किसी के घर अगर नहीं मानने हैं तो वो नॉर्मली क्या करता है ना, जैसे आप एक लोटा पानी
लोटे का मतलब मेरा कहने का ये अर्थ है कि आप किचन से पानी ले जाओ और दरवाजे पे दहलीज पे डालो, अच्छे से साफ़ करो। अगर आप कुमकुम वुमकुम नहीं लगा सकते हैं, रंगोली नहीं बना सकते हैं तो कोई हल्दी के मतलब लेफ्ट और राइट साइड में 3-3 टीके दीजिए। स्वास्तिक बना सकते हैं तो सही है। मैं ज़मीन में स्वास्तिक नहीं बनाती, मैं जब भी बनाती हूँ दीवार में बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं टीका देती हूँ, तो 3 इस साइड दिए, 3 इस साइड और 1 बीच में, तो टोटल 7 हो गए। और ना चावल का जो पीस के रखती हूँ मैं, उसी से ही रंगोली थोड़ा सा बनाती हूँ। क्योंकि देखिए प्रॉपर आपका घर हो तो सही है, लेकिन अगर आप किराए में रह रहे हो तो वो सही नहीं है। और मेरा जॉइंट फैमिली वाला घर है, तो कुछ कोई मतलब किसके मन में क्या आता है आप नहीं समझ सकते हो। और सब एक घर से तो है नहीं, मतलब हर जगह से बहुएं आई हैं, तो उनका सोचने का करने का तरीका अलग है। तो मेरा जो तरीका है मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं। एक एक पुष्प चढ़ाती हूँ। ज़रूरी नहीं है, जैसे कहा जाता है ना कि दहलीज पूजा में लाल रंग के पुष्पों की ज़रूरत होती है, तो नहीं। आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, बस वो पुष्प जहरीले नहीं होने चाहिए। जैसे केनार का फूल, मदार का फूल, ये सब नहीं होने चाहिए। सुगंधित फूल होने चाहिए, जैसे अड़हुल हो गया, गुलाब हो गया, हरसिंगार हो गया, आप ना चमेली हो गई, बेला हो गई। ये सब फूल क्या होते हैं ना, सुगंधित हुए दरवाजे पे रखने से क्या होता है कि माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और पितृपक्ष के दिन में दहलीज पे फूल रखना और साफ़ सुथरा करना क्या होता है ना, आप किसी भी बड़े को आमंत्रित करते हैं तो वो हमेशा पूजनीय होता है। उन्हें क्या होता है ना कि आप जब भी आमंत्रित करेंगे बहुत मान भाव से करते हैं। इसीलिए किचन में रखा हुआ पानी का जगह और चूल्हा और बाहर का दहलीज बहुत साफ़ किया जाता है, ताकि मेरे पितर आए, प्रसन्न हो और फिर खुश हो के आशीर्वाद हो और फिर उसके बाद जाए अपने धाम को। तो ये 15 दिन ना बहुत दान पुण्य जितना आप कर सको। ये नहीं कि मेरा 3 दिन के बाद, जैसे मेरे घर में है, मैं अपनी बातें कर रही हूँ कि 3 दिन के बाद श्राद्ध होने के बाद मैं दान पुण्य नहीं कर सकती। नहीं, आप पितृपक्ष पर दान जितना कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि दान हमेशा करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में किया हुआ दान पूर्वजों को जाता है, जो ऊपर गए हैं, जिनके लिए हम दान कर रहे हैं श्राद्ध के लिए, तो वो ना जाता है। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि श्राद्ध में पूजा नहीं करना चाहिए, तो जिसके घर मान्य है वो नहीं कर सकता है, जिसके घर नहीं है वो कर सकता है। जैसे हम लोग घर में मान्य है तो हम लोग 3 दिन तक नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। आप इसमें जैसे नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। बहुत लोग, जैसे हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, अब भी नहीं खाएंगे। जिस दिन हम लोग के घर में खाना बनेगा बहुत सारा चीज़, उसके नेक्स्ट डे से हम लोग खा सकते हैं। तो वो चीज़ ना लिया जाता है, सॉरी वो चीज़ लिया जाता है। तो आप जैसे किसी का 15 दिन में डेट निकलता है, किसी का 13, किसी का 12, किसी का कुछ, तो वो निकलता है। जैसे देखिए मैं घर में हूँ तो मैंने आज सिंदूर नहीं लगाया और वही बिंदी है मेरा पुराना सा, ना ही मैंने कुछ मेकअप किया। और लेकिन मैं बाहर जाती हूँ तो जैसे इन दिनों में अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरा एक सिंदूर का डिब्बा अलग रखा हुआ है, जिसे मैं केवल इन दिनों में छूती हूँ। क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता है, कभी बेटे के स्कूल में जाना पड़ गया, क्योंकि कभी किसी मतलब जैसे मैं ऑफिशियल वर्क में जाती थी तो मेरे को जाना पड़ता था। तो वहाँ तो आप ये नहीं दिखा सकते हो ना बाहर वाले को। ये तो यूट्यूब ऐसी चीज़ है ना कि फैमिली बन गई है तो हम लोग को बताना पड़ता है, नहीं तो ये चीज़ ना मुंह से नहीं बतानी चाहिए। आप जितना साफ से जितना अलग रहो वो सही है, लेकिन ये चीज़ ना ओपनली नहीं बताना चाहिए, सभी को मालूम होता है। तो इसीलिए जब बाहर जाए कॉमन लगने के लिए आपको वो अलग डिबिया रखी जाती है, जिससे क्या होता है कि आप उस समय बस यूज कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज दिन वो सिंदूर की डिबिया नहीं जो रेगुलर यूज करते हैं। और उसे तो छूना भी नहीं चाहिए, कहते हैं कि अधर्म होता है और पाप चढ़ता है। तो बस जो मालूम है, मैं कुछ चीज़ें भूल जा रही हूँ, कितना बता अगर आप लोग को कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी अगर मुझे मालूम हुआ तो। और अगर आप लोग को कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर टिल देन, अपना अपनों का ख्याल रखिएगा।